हेलो दोस्तों। आज से जीएस का सेट जो है 100 नंबर का जो आपके पास आएगा और आप लोग इसको देख के एंजॉय कीजिएगा और पढ़िएगा मन से। और सामने जितने भी सारे एग्ज़ाम्स होने वाले हैं जीके से रिलेटेड, उसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चंस इनसे देखने को आपको मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं और सेशन को एंजॉय कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त तक पहुंच सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो याद रखिएगा आप, नर्मदा नदी के घाटी से मिलता है। कहाँ से मिलता है? नर्मदा नदी के घाटी से मिलता है। ऑप्शन क्वेश्चन दूसरा आपका है, उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीन अस्थाई जीवन का प्रमाण मिलता है। वो है आपका मेहरगढ़ से। कहाँ से मिलता है दोस्तों? तो मेहरगढ़ से मिलता है। तो खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। खाद्यान्नों की जो कृषि जो है सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी, वो दोस्तों कहाँ से प्रारंभ हुई थी? तो और इस नवपाषाण काल से प्रारंभ हुई थी। कब से प्रारंभ हुई थी दोस्तों? नवपाषाण काल से ही प्रारंभ हुई थी। तो अगला क्वेश्चन है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज क्या है? तो वो है जौ। कौन सा अनाज है दोस्तों? तो जौ है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो लहुरा देव से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं दोस्तों? लहुरा देव से प्राप्त हुए हैं। निम्नलिखित में से किसको चाल कैथोलिक युग कहा जाता है? तो चाल कैथोलिक युग के नाम से जो जाना जाता है वो ताम्रपाषाण काल को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? ताम्रपाषाण युग या काल को जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति को लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के संस्कृति का अवशेष प्राप्त हुआ है? तो वो जो है दोस्तों ऑप्शन मेहरगढ़ से। कहाँ से? मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? तो याद रखिएगा, एच डी सांकलिया। कौन किया था? एच डी सांकलिया ने किया था। नवदा टोली का उत्खनन कौन किया था? एच डी सांकलिया ने किया था। नवदा टोली जो है किस राज्य में अवस्थित है? तो याद रखिए, नवदा टोली जो है मध्य प्रदेश में अवस्थित है। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में अवस्थित है। वृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की जाती है। तो किससे की जाती है दोस्तों? तो मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में किया जाता है। वृहत पाषाण का स्मारक जो है उसको पहचान किस लिए किया जाता है? मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में किया जाता है। तो अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, राख का टीला निम्नलिखित में से किस पाषाणिक स्थल से संबंधित है? तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका हो जाएगा संकन कल्लू से। किससे संबंधित है? संकन कल्लू। राख का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाण काल से संबंधित है? तो संकन कल्लू से संबंधित है। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन जो हुआ है प्रारंभ हुआ था। कब से प्रारंभ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मध्य पाषाण काल से। कब से प्रारंभ हुआ था? मध्य पाषाण काल से जो है पशुपालन की शुरुआत हुई थी। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ से मिले हैं वो स्थान कौन सा स्थान है दोस्तों? तो आदमगढ़ से प्राप्त हुए। कहाँ से मिले हैं दोस्तों? आदमगढ़ से मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो हड्डी के जो उपकरण प्राप्त हुए हैं कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो सराय नहार राय से प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? सराय नहार राय से प्राप्त हुआ है। गौरिक मृत भांड पात्र OCP का नामकरण हुआ था। कहाँ से हुआ था? तो दोस्तों तो हस्तिनापुर से प्राप्त हुआ था। कहाँ से हुआ था? गौरी मृत भांड पात्र का जो नामकरण कहाँ से हुआ था? हस्तिनापुर से हुआ था। ताम्र सन काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को जो है मृत शरीर को जो है फर्श के अंदर दफनाते थे। ठीक है, कैसे दफनाते थे? किस तरह से दफनाते थे? ये जो दफनाते थे उत्तर से दक्षिण की ओर करके दफनाते थे। ठीक है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का जो है ना साक्ष्य मिला है? तो ये इसका ऑप्शन होगा दोस्तों तो बुर्ज होम। कहाँ से? बुर्ज होम से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सारे एग्जाम में पूछे भी गए हैं। तो ये हम लोग पढ़े, पाषाण काल खत्म हो गए और हम लोगों के क्वेश्चन अब जो चैप्टर है वो सैंधव सभ्यता या सिंधु घाटी की
सभ्यता और संस्कृति से संबंधित क्वेश्चन है। ठीक है, हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है? तो याद रखिए दोस्तों, तो ये जो है सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित है। ठीक है, सिंधु सभ्यता का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा दोस्तों, अद्य ऐतिहासिक युग से। किससे संबंधित है? अद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी, क्यों? क्यों थी? क्योंकि यह नगरीय सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? नगरीय सभ्यता थी। याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्य से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है। इसका आर्य से पहले का जो है पूर्व रखे जाने का जो महत्वपूर्ण कारक है वो क्या है दोस्तों? तो वो हो जाएगा मृत भांड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मृत भांड का उपयोग किया जाता है, तो मृत भांड के कारण बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक सभ्यता से भिन्न है, क्योंकि याद रखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी और वैदिक सभ्यता एक क्या थी? ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अर्थात कहने का मतलब इसके पास विकसित शहरीय जीवन की सुविधा थी और इसके पास चित्रलेखन लिपि थी। कि सिंधु घाटी सभ्यता के पास क्या थी? चित्रलेखन, यानी भाव चित्रात्मक थी, इसको पढ़ा नहीं जा सकता था। ठीक है, और इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था, यानी ये लोहा से अपरिचित थे। ठीक है, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो याद रखिएगा, तो शिलालेख शिलालेख जो होता है, शिलालेख से भी प्राप्त होता है। शिलालेख जो है इसके समय उतना प्रचलित था नहीं, तो इसे यानी पुरातात्विक खुदाई से ही हम लोगों को क्या प्राप्त होता है? इसके बारे में पता चलता है। हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी जो होता है पुरातात्विक खुदाई से प्राप्त होता है। शिलालेख के बारे में जानकारी भी नहीं था उस समय में, और पक्की मिट्टी के मोहरे का अंकित का उसको कुछ पता नहीं था। यह हम लोग जानते हैं कि उत्खनन से ही प्राप्त हुआ। हड़प्पा सभ्यता जितने भी सभ्यता है उसके उत्खनन से ही प्राप्त हुआ था, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, तो कहाँ से मिलते हैं दोस्तों? हड़प्पा की संस्कृति से। कहाँ से मिलता है दोस्तों? हड़प्पा की संस्कृति से मिलता है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया जाता था? तो लाल रंग का उपयोग किया जाता है, जिसे टेराकोटा कहते हैं। ठीक है, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? मूर्ति पूजा का जो आरंभ जो है कब से माना जाता है दोस्तों? तो याद रखिएगा, तो इसका सही आंसर जो होगा पूर्व आर्य से। कब से? पूर्व आर्य से माना जाता है। कब से माना जाता है दोस्तों? पूर्व आर्य से माना जाता है। आर्य के पहले से माना जाता है जब आए थे। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाए मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों के रूप में निरूपण नहीं किया गया था? तो समझिए कि किसका निरूपण हड़प्पा संस्कृति में नहीं किया था, वर्णन नहीं किया गया है। तो आपको पता होना चाहिए, इसमें जो गाय के बारे में पता नहीं था, हाथी के बारे में था, बाघ और गेंडा था। ठीक है, इसके बारे में वर्णन किया गया था। तो जोते हुए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है दोस्तों कि एक जोते हुए खेत की खोज की गई थी, यानी जोता हुआ खेत का जो साक्ष्य जो है वो कहाँ से मिला है? तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो जोता हुआ खेत का साक्ष्य मिला है आप लोगों को कालीबंगन से मिला है। कहाँ से मिला है? कालीबंगन से मिला है। तो दोस्तों इस सेशन को शेयर भी कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट लाभान्वित हो सके और हमको अगला सेट बनाने में और मोटिवेशन भी मिल सके। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो याद रखिएगा, जहाँ पे हम लोग नहाते आते हैं ना, उसमें जो था कुंड के रूप में बनाया जाता था, तालाब वाला बनाया जाता था। स्नानागार जो था कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो याद रखिएगा दोस्तों, मोहनजोदड़ो से। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? तो याद रखिएगा दोस्तों, कौन सा स्थान है? तो हड़प्पा जो है वो कहाँ पे है? तो आपके पाकिस्तान में। कहाँ पे है? हड़प्पा जो है वो कहाँ पे है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये आपका पाकिस्तान में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वो है कौन है? तो इसमें से आपको बताना है दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिसका हुआ था सौराष्ट्र। रंगपुर में जो है हड़प्पा की समकालीन सभ्यता कौन थी? तो सौराष्ट्र थी। कौन थी दोस्तों? तो सौराष्ट्र थी।
तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो याद रखिएगा दोस्तों, लोथल जो है हम लोग के गुजरात में पड़ता है, ये हम लोग के कहाँ है? भारत में पड़ता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, हड़प्पाई नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है, किस नदी पर है? यानी हड़प्पा नगर जो है ना का जो लोथल जो है वो किस नदी पर है? तो ये अब बताना है आपको, ये कौन सा नदी पर है? तो याद रखिएगा दोस्तों, ये भोगवा नदी पर है। किस पे है? भोगवा नदी पर है, याद रखना है। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है। लोथल जो है आपका कहाँ है दोस्तों? याद रखिएगा गुजरात में है। कहाँ पे है दोस्तों? गुजरात में है। और अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता का पत्तन नगर कौन है? तो याद रखिएगा दोस्तों, लोथल है। कौन है दोस्तों? तो लोथल जो है सिंधु घाटी सभ्यता का ये पत्तन नगर है। ठीक है दोस्तों, ये पत्तन नगर का मतलब जिसको बोलते हैं पोर्ट बोलते हैं, अभी वर्तमान समय में इसको बोलते हैं। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा का पूरा स्थल कौन है? भारत का सबसे बड़ा हड़प्पाई स्थल जो है बोलते हैं, हड़प्पन का स्थल जो था वो कौन है दोस्तों? तो याद रखिएगा इसका राखी गढ़ी। कौन है? राखी गढ़ी जो है ये हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा पूरा स्थल है। कौन है? राखी गढ़ी है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 37 नंबर, कह रहा सिंधु सभ्यता के लोग विश्वास करते थे, तो किस पे करते थे? तो याद रखिएगा दोस्तों, तो ये जो थे तो मातृशक्ति, किस पे? मातृशक्ति पर विश्वास करते थे। तो क्योंकि यहाँ मातृसत्तात्मक थे यहाँ पे दोस्तों, इसलिए मातृशक्ति को पूजते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा किसके करते थे? तो दोस्तों याद रखिएगा कि इस पशुपति की पूजा करते थे। किसका पूजा करते थे? पशुपति के पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति के पूजा करते थे। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है दोस्तों, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की पुरातत्विक खुदाई का प्रभारी कौन था? तो याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो हड़प्पा जो पुरातत्विक खुदाई का प्रभारी था वो कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा सर जॉन मार्शल था। कौन था? सर जॉन मार्शल था दोस्तों। अगला 40वां क्वेश्चन है, 40 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं का अवशेष मिला है? तो ऑप्शन इसका हो जाएगा मोहनजोदड़ो से जो है घरों में जो है ना कुओं का अवशेष मिला है। कहाँ से मिला है दोस्तों? मोहनजोदड़ो से मिला है। तो 41वां क्वेश्चन है, सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का उपयोग किया था? तो ऑप्शन तांबा का उपयोग किया था। इसलिए कहते हैं ना कि ताम्र पाषाण युग, क्योंकि इसको तांबा से परिचित थे, इसलिए तांबा का उपयोग सर्वप्रथम इन्होंने किया था। तो हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो वो है दोस्तों लोहा का जो है अभी भी प्राप्ति नहीं हुई है। किसकी प्राप्ति नहीं हुई है दोस्तों? तो लोहा की जो प्राप्ति अभी भी नहीं है। लोहा से वो लोग क्या थे? अननोन, जानकारी लोहा का था ही नहीं उन्हें। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदी घाटी में स्थित है? तो याद रखिएगा दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा बनवाली। कौन? बनवाली जो है घग्गर नदी और उसकी सहायक नदी पे जो कौन सा स्थल स्थित है? बनवाली जो है घग्गर नदी पर ही अवस्थित है। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, धौलावीरा किस राज्य में अवस्थित है? धौलावीरा जो है वो गुजरात में है। कहाँ है दोस्तों? तो गुजरात में अवस्थित। धौलावीरा कहाँ पे है दोस्तों? तो गुजरात में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं? तो याद रखिएगा दोस्तों, ये कहाँ से मिलते हैं? आपको इसका साक्ष्य तो हो जाएगा धौलावीरा से। कहाँ से मिलते हैं? धौलावीरा से मिलता है। ठीक है दोस्तों, एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य मिलता है धौलावीरा से मिलता है। कहाँ से मिलता है दोस्तों? धौलावीरा से मिलता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पन स्थल सनौली के अभी हाल में उत्खनन प्राप्त हुआ है, वो कहाँ से किस चीज़ का प्राप्त हुआ है? उत्खनन से क्या प्राप्त हुआ है दोस्तों? तो याद रखिएगा मानव समाधान का। किससे प्राप्त हुआ है? तो मानव समाधान प्राप्त हुआ है। ठीक है दोस्तों,
वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया था। वस्त्रों के लिए जो कपास की खेती जो सबसे पहले कहाँ किया गया था दोस्तों? तो याद रखिएगा, भारत में कहाँ किया गया था। कहाँ पे किया गया था? तो भारत में किया गया था। ठीक है दोस्तों, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न स्थानों में से किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है? तो ये दोस्तों कहाँ से प्राप्त हुई है? तो याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है? तो वृषभ मुद्रा प्राप्त हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित, कहाँ से? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। तो 50वां क्वेश्चन है दोस्तों, तो निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति के मोहर पे नहीं मिलता है दोस्तों? तो याद रखिएगा दोस्तों, किसका नहीं मिलता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन आपका डी, घोड़ा का साक्ष्य नहीं मिलता है। ठीक है, बैल का साक्ष्य मिलता है, और किसका साक्ष्य मिलता है? हाथी का साक्ष्य मिलता है, भेड़ का साक्ष्य मिलता है, ये सब साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, तो कह रहा है किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए? तो याद रखिएगा, गाय का जो जो अवशेष है ना, वो प्राप्त नहीं हुआ है। किस गाय का अवशेष जो है वो सॉरी दोस्तों, इसमें घोड़ा का जो साक्ष्य है, तो दोस्तों इस 51 नंबर क्वेश्चन में जो है हम लोग का जो ये आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा गाय का जानकारी ही नहीं था उस समय में, सिंधु घाटी सभ्यता में अवशेष गाय का नहीं मिला है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मृण पट्टिका का जो उत्कीर्णन जो है सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है, कहाँ से प्राप्त हुई है दोस्तों? तो याद रखिएगा, कालीबंगन से। कहाँ से प्राप्त हुई है? मृण पट्टिका का उत्कीर्णन सिंह युक्त देवता की प्राप्ति हुई है, कहाँ से हुई? कालीबंगन से प्राप्त हुई है। 53 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी थी? यानी नील नदी के तट पर जो थी बनी थी, वो कौन सी सभ्यता थी दोस्तों? तो याद रखिएगा, मिस्र की सभ्यता कहा था। कौन सा? मिस्र की सभ्यता जो था नील नदी के तट पर पनपी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सबसे प्राचीनतम सभ्यता कौन थी? तो याद रखिएगा दोस्तों, तो सुमेरियन की सभ्यता थी। कौन सी सभ्यता थी? सुमेरियन की सभ्यता थी दोस्तों। आता है दोस्तों क्वेश्चन हम लोग का वैदिक काल से। क्वेश्चन आता है दोस्तों, वैदिक काल से आर्य शब्द इंगित करता है, यानी आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ या कुलीन होता है। क्या होता है? इसको श्रेष्ठ या कुलीन बोलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? तो क्लासिकी संस्कृति में आर्य शब्द का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? एक उत्तम व्यक्ति। क्या होता है दोस्तों? एक उत्तम व्यक्ति होता है। सबसे पुराना वेद कौन है दोस्तों? तो याद रखिएगा, ऋग्वेद है। कौन है दोस्तों? ऋग्वेद है। और त्राई जो नाम है, त्राई नाम है, किसके नाम से जाना जाता है दोस्तों? त्राई नाम जो है वो तीनों वेद को त्राई कहा जाता है। तीनों वेद को क्या कहते हैं? तीन वेद को क्या बोलते हैं हम लोग? तीन वेद को त्राई कहा जाता है। तो निम्नलिखित में से चार वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किया गया है दोस्तों? तो आपको पता होना चाहिए किस में है। तो आप इसका जो आंसर हो जाएगा अथर्ववेद। अथर्ववेद में जादू टोना जो तंत्र मंत्र वाली बातें सब सारी होती है। सामवेद को क्या कहा जाता है? इसको संगीत का जनक कहा जाता है, जिसको कहते हैं संगीत का जनक कहा जाता है। और ऋग्वेद में जो है ना, इसमें गायत्री मंत्र का उच्चारण, गायत्री मंत्र से संबंधित है, गायत्री मंत्र को लिखा गया है इसमें। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कितने ऋचाएँ हैं? तो ऋग्वेद में जो ऋचाओं की संख्या है 1028, यानी 1028 ऋचाएँ हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कौन सा मंडल सोम को समर्पित है? कौन सा मंडल जो है सोम को समर्पित है? 9वां मंडल जो है दोस्तों क्या है? तो सोम को समर्पित है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 62 का यज्ञ संबंधित विधि विधान का पता किससे पता चलता है? तो यज्ञ से संबंधित पता चलता है किससे दोस्तों? यजुर्वेद से। किससे पता चलता है दोस्तों? यजुर्वेद से पता चलता है। यज्ञ से संबंधित विधि विधान का पता यजुर्वेद से पता चलता है।
तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संकलनकर्ता ऋग्वेद पर आधारित है। ऋग्वेद पर आधारित जो है दोस्तों वो कौन सा है, तो याद रखिएगा दोस्तों ऋग्वेद पर आधारित जो है दोस्तों अथर्ववेद है। कौन दोस्तों, अथर्ववेद है। अथर्ववेद दोस्तों